ग्रंथादिराज समय सार हमारे बीच में यहाँ पे विराजमान है। इसके पहले श्लोक की चर्चा हमने विगत सत्र में माने विगत एक प्रवचन के माध्यम से की थी। द्वितीय श्लोक का हमें ज़्यादा भाव नहीं समझना है। द्वितीय श्लोक और तृतीय श्लोक की मेन चर्चा हमें करनी है। ग्रंथादिराज समय सार का नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये जन जन का विषय बन गया है। ये घर घर में समय सार पहुंच गया है। वहां पे समय सार का नाम नहीं बताया, छेढ़ाला का और अन्य ग्रंथों के नाम नहीं बताए, तो फिर क्या है, कौन सा ग्रंथ, हम शुरुआत कहाँ से करें? हमें धर्म का श्रवण करना है, धर्म सीखना है, धर्म की शुरुआत करनी है और उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों के लिए हम यहाँ पर आराधना के लिए आए हुए हैं। तो हम धर्म की शुरुआत कैसे करें? हम क्या पढ़ें कि हमारे को धर्म हो? ये हमारे लिए विचार करने जैसा है ना। तो इसके लिए उन्होंने जवाब दिया मोक्षमार्ग प्रकाशक के अंतर्गत, कहा कि जो शास्त्र वीतरागता का पोषण करें, भव्य क्या बोला? हाँ, जो शास्त्र राग द्वेष का पोषण ना करे, क्या बोला? जो शास्त्र राग द्वेष का पोषण ना करे, जो शास्त्र किसका पोषण करे? वीतरागता का पोषण करे। और वीतरागता का पोषण क्यों करते हैं शास्त्र? क्या शास्त्र वही है जो वीतरागता का पोषण करे? पंक्तियां आती हैं, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। ख्याल में है ना? किसकी? वीतरागता की पोषक ही, है ना। अब ये अपन को बात ख्याल में आना चाहिए कि वीतरागता का पोषण जहां हो, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, चाहे वो कोई भी अनुयोग हो, ख्याल में है ना, क्योंकि चारों अनुयोग अलग अलग शैली में लिखे गए, अलग अलग पद्धति है चारों अनुयोगों की। द्रव्यानुयोग कुछ अलग बात करेगा, ख्याल में है ना, द्रव्यानुयोग कुछ अलग बात करेगा, चरणानुयोग कुछ अलग बात करेगा, करुणानुयोग, ख्याल में है ना, प्रथमानुयोग, सबकी शैली, कथन शैली अलग अलग है। लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? सबका उद्देश्य क्या है? सबका उद्देश्य एकमात्र वीतरागता का पोषण करना ही है। ख्याल में आ रहा भैया अंश? क्या बोला? चारों ही अनुयोगों का, चारों ही अनुयोग, 4 अनुयोग है ना, जिनवाणी 4 अनुयोगों में विभक्त है, ठीक है। अब 4 अनुयोगों में विभक्त है तो उन सब का प्रयोजन क्या? हम कभी तो प्रथमानुयोग पढ़ते हैं, कभी हमको कर्णानुयोग की 3 लोक की रचना बहुत अच्छी लगती है। कहाँ है हम, हमारी स्थिति कहाँ है, हम कौन से लोक में विराजमान है और हमें कहाँ जाना है, ऊर्ध्वलोक में जाना है कि अधोलोक में जाना है। तो कभी तो हमको कर्णानुयोग का विषय अच्छा लगता है, कभी हमें ऐसा लगता है ये सब थोती बातें हैं, कोई मतलब नहीं है। एक में ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान वही श्रेष्ठ है, क्या नाम, कोश, ख्याल में है ना, ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो आचरण में उतरे, सक्षम। क्या बोला? कोरी ज्ञान की बातें नहीं होना चाहिए। क्या? कोरी ज्ञान की बातें नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो सब में है, सबके पास ज्ञान है। किस में ज्ञान नहीं है? किसी में कम क्षयोत्सम है, किसी में ज्यादा है, ये तो फर्क हो सकता है, लेकिन ज्ञान किसके पास नहीं है? चाहे वो निगोद में हो, चाहे वो नरक में हो, चाहे त्रियंच में हो, चाहे मनुष्य में हो, कहीं भी हो, लेकिन जीव के पास, यदि जीव है तो जीव के पास क्या है? आर्यन, तुम्हारे पास क्या है? ज्ञान है कि नहीं है? पक्के में? तो अपने ज्ञान से क्या करते हो? ध्यान। क्या करते हो? पक्के में क्या जानते हो? क्या जानते हैं? हम ज्ञान से जानते हैं।
अब वो थोड़ा जाने कि ज्यादा जाने, ये डजन मैटर, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन ज्ञान है, सबके पास है, तो ज्ञान से हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है ना, ज्ञान क्या करता है, जानने का काम करता है। तो ज्ञान को यहां पर श्रेष्ठ कब कहा, ज्ञान को श्रेष्ठ कब कहा, कोरी किताबों का ज्ञान हो जाना, ख्याल में है ना, कोरी किताबों का ज्ञान हो जाना एक अलग बात है, लेकिन ज्ञान सिर्फ किताबों का नहीं, वो ज्ञान हमारे लिए किस फायदे का है, किस रूप में उसका हम उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं हैकर, हैकर का नाम सुना है, हैकर, दिमाग उनके पास बहुत होता है। यहां बैठे बैठे अमेरिका की समझो कोई भी फाइल, कुछ गड़बड़ करना हो, बैंक का कुछ पासवर्ड, वो यहां बैठे बैठे हैक कर लेंगे और आप माने सामने वाले के पैसे इनके खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। हैकर होते हैं ना, बहुत तेज दिमाग के होते हैं, लेकिन वो ज्ञान का उपयोग कहां कर रहे हैं, चोरी में कर रहे हैं। ख्याल में है ना, वो ज्ञान का उपयोग कहां कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग ज्ञान का उपयोग करते हैं। ख्याल में है ना, ये समय सार ग्रंथ है। अब समय सार में हम ये बातें बता रहे हैं आपको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये तो चरणानी योग का विषय है ना, आप कह सकते हो ये चरणानी योग का विषय है, चरणानी योग में पंडित जी आप ये बता सकते हो, लेकिन द्रव्यान योग का ग्रंथ खोल के बैठे हो और आप बोल रहे हो कि हमें ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाई आप अनुयोग कोई भी पढ़ो, लेकिन उस अनुयोग को पढ़ने का कुछ प्रयोजन सिद्ध कीजिए, है ना, क्योंकि ज्ञान सकलार्थ सिद्धे, ज्ञान से सकल अर्थ की सिद्धि होती है। काय की सिद्धि होती है भैया अंश, सकल अर्थ। ये सकल अर्थ क्या होता है, हैं? बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ा रुपया यही ना, अर्थ माने हैं, पैसे चाहिए, पैसे, हाय पैसा, हाय पैसा, यही है ना तत्शील। सकल अर्थ की सिद्धि माने क्या, हम क्या चाहते हैं, पढ़ लिख कर हम क्या चाहते हैं, क्या चाहते भैया जैनिल, हमें पढ़ लिख कर क्या करने का है, या तो बिजनेस करने का है, या तो नौकरी करने की है। ख्याल में ना, कुछ करना है ना, हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। माने कुछ ना कुछ करने का मतलब क्या, कुछ ना कुछ करने का मोक्ष मतलब क्या, माने हमारे को कुछ ना कुछ अर्थ की सिद्धि होना चाहिए, कुछ अर्थ होना चाहिए, अर्थ है ना, अर्थ माने हम समझते हैं पैसा। ये पैसे की कोई कीमत नहीं है, ये तो सिर्फ मनुष्य जाति के लिए समझो लेन देन का व्यवहार है ना। यदि इन पैसों को पशुओं के सामने, भैंस के सामने आप हजार हजार की लाल लाल गड्डी 2-2 हजार वाली 10-15 रख दो, तो वो क्या करेगी, बोलो भाई क्या नाम इसका, जिनय, नया गांव। भैंस के सामने अपन ने 2-3 हजार की 2-4 गड्डियां रख दी, 10-20 रख दी, वो क्या करेगी, भैंस क्या करेगी, हैं, खाएगी, अरे उसको सूंघेगी भी नहीं, क्या बोला, सूंघेगी भी नहीं, क्यों, उसके उसको उससे कुछ प्रयोजन ही नहीं है। ख्याल में है ना, वो तो हम लेन देन का व्यवहार करते हैं रुपए पैसे से, तो हमको वो ऐसा कीमती मालूम पड़ता है, लेकिन ये जो समय सार है, समय सार, ये हमें कीमती मालूम क्यों नहीं पड़ता है। पूज्य गुरुदेव ने हमें समय सार को 45 वर्षों तक समझाया, तब हमें ऐसा लगा कि ये तो है, कुछ चीज है, समय सार कोई चीज है। नहीं तो समय सार को समझो अलवारी में बंद करके उसकी पूजा किया करते थे, है ना, घरों में सजाकर या मंदिरों में सजाकर। क्या क्या हालत थी बताओ आप, पूज्य गुरुदेव श्री से पहले समय सार की क्या हालत थी, पढ़ने का विषय था, चर्चा का विषय था, है? आज की डेट में क्या है, आज की डेट में ना सिर्फ पढ़ने का, ना सिर्फ सुनने का,
ये चर्या का विषय बन गया है। किसका विषय बन गया प्रेरणा भाभी? चर्या का। कौन कौन? समय सार। बात कहां से प्रारंभ की थी और कहां पहुंच गए? ज्ञान से बात प्रारंभ की थी, वीतराग विज्ञान से बात प्रारंभ की थी, पहुंच गए समय सार पे। तो यही प्रयोजन है हमारा। क्या प्रयोजन क्या है? समय सार। तुम समय सार, हम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार है। समय सार बस एक सार और समय सार बिन सब असार। ऐसा लगता है सौम्य? लगता है समय सार है कुछ? ये ग्रंथ समय सार है कि आप समय सार हो? ये आज बच्चे के जवान पे बच्चों से पूछा जाएगा कि भाई तुम कौन, तो वो मेरा नाम सौम्य है ऐसा नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा बोलेंगे। ये पाठशालाओं की देन है, ये पूज्य गुरुदेव श्री की मंगल प्रभावना की देन है कि मैं समय सार हूं। ख्याल में है ना? ये समय सार ग्रंथ तो समय सार है ही, ख्याल में है ना? नाम समय सार है इसका, लेकिन इसमें जो प्रतिपादक विषय है निसर्ग, इसमें जो प्रतिपादक विषय है क्या है? इसमें कौन सा विषय है समय सार में? किसकी चर्चा है? स्वयं किसकी चर्चा है समय सार में? है अपनी आत्मा की। अपनी आत्मा कैसी है? अच्छी है, पामर है, गंदी है, पाप से युक्त है, कसाय से युक्त है? कैसी है आत्मा? हमें ऐसा लगता है मैं पापी हूं, मैं बहुत गुस्सा करता हूं। आज क्रोध के अभाव का दिन है ना, क्रोध के अभाव का है। मैं क्रोधी हूं, थोड़े थोड़े बातों में गुस्सा आ जाता है। तो ये आपका स्वभाव है कि अभाव विभाव है? हैं? क्या नाम समर्थ? क्रोध आपका स्वभाव है कि विभाव है? विभाव। पक्के में? कितना करते हो क्रोध? आता कि नहीं गुस्सा? लड़ाई झगड़ा करते हो कि नहीं? नहीं करते? पंडित जी हम वैसे तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, मोक्षेल नींद आ रही है तो थोड़ा सा उड़ जाने का भैया है। वैसे तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन कभी कभी क्या होता है तो सामने वाला परेशान करता है ना, सामने वाला मुझे चढ़ाता है चढ़ाता है। क्या चढ़ाता? अब जो भी चढ़ाते हो आप आपस में, ये हॉस्टल है ना, हॉस्टल में आपस में बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग परेशान होते हैं। कोई चिढ़ता है तो उसको ज्यादा चढ़ाया जाता है। ठीक है भैया? पार्थ, निकेत, क्या? जो चिढ़ता है उसको ज्यादा चढ़ाया जाता है। अब चिढ़ाया जाता है, ये हम ये क्यों लेके आ रहे हैं यहां पर? भाई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी कोई सुधार बिगाड़ कर नहीं सकता। हमको क्रोध आ नहीं सकता। आता है चला जाता है, आएगा चला जाएगा। आदरणीय पंडित साहब बाबू भाई है ना, बाबू भाई, छोटे बाबू भाई, वो जब 7 तत्वों की कक्षा लेते हैं तो आश्रव के लिए क्या बोलते हैं? बाय बाय। है आश्रव वेलकम के बाय बाय। और किसको वेलकम किसको करते? संवर नजरा मो। ठीक है, सब लोग जानते हैं, चित परिचित हैं। मैं अपने विषय पे आता हूं। एक्चुअली हमने जो आत्मख्याति का मंगलाचरण पढ़ा था, उसमें जो 4 विशेषण पढ़े थे, उसमें ये सिद्ध किया गया कि नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांत रच्छदे। मैंने मंगलाचरण नहीं किया। प्रवचन से पहले क्या होना चाहिए? मंगलाचरण। यही मंगलाचरण हो गया है। तो हमने नमा समय साराय माने समय सार को नमस्कार किया। वह समय सार कैसा है कि चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांत रच्छदे, कि वो चित स्वभाव वाला है, ख्याल में है ना? सर्व भावांत अंतर रच्छदे, ख्याल में है ना? और
ये जो शुद्धात्मा का द्योतक, माने शुद्धात्मा को नमस्कार किया, वो शुद्धात्मा कैसा है इसके विशेषण को हमने पहले मंगलाचरण में याद किया। और दूसरे श्लोक में, आत्मख्याति के दूसरे श्लोक में समयसार की टीका अमृतचंद आचार्य ने की है। किसने की है भैया? क्या नाम? प्रक्षाल। हाथ नीचे रखो और थोड़ा सा स्ट्रेट बैठो। ये क्या है, गहन नींद का समय है ये, 2 से 3, ये समझो। ये बच्चे क्या है, रात में जगते हैं, सुबह भी अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठना पड़ता है इनको, तो नींद आना स्वाभाविक है। वैसे इस एज में नींद नहीं आती, नींद के समय ये मस्ती करते हैं और ये यहाँ पे थोड़ा सा नींद निकालते हैं। खैर कुछ बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमाद आएगा वो अपन अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रमाद हमारे लिए नहीं करना है। जो ऐसा सोचेगा उसको प्रमाद नहीं आएगा। जो कहेगा, सोचेगा कि यार पंडित जी तो डेली पढ़ाते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो वो प्रमाद से यहाँ पर प्रमाद भी करेगा और पाप बंद भी करेगा। अपनी चर्चा दूसरे श्लोक में जो चल रही थी उसमें जिनवाणी को नित्य बोधनी कहा गया। ये जिनवाणी सारे जगत में कैसी हो? पहले क्या जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो, है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जिनवाणी का प्रचार प्रसार? हम आप लोगों से, बच्चों से कहना चाह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी है। यदि हम नमोकार मन सीख रहे हैं, यदि हम पंच परमेष्टि सीख रहे हैं, यदि हम माने बालवों से लेके तत्व ज्ञान तक पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी? पंडित जी की या आपकी? निसर्ग, स्वयं, मोक्ष, नयांश, किसकी जिम्मेदारी है? हम सबकी जिम्मेदारी है। जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, उसको आगे बढ़ाने का दायित्व किसका? हम का, हमारा है। हमारा माने हमको उसको हल्के में नहीं लेना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अंतरिक्ष हल्के में नहीं लेना। जिनवाणी को हम जो श्रवण कर रहे हैं उसको बहुत धैर्य पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, और ये बात हमारी ही है? तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कुछ कहूं कहीं मुनि था। हम ये सुन तो लेते हैं लेकिन हमको इसका भाव भाषण नहीं होता। हम समझते हैं ये कथा तो किसी और की चल रही होगी, हमारी थोड़ी है कथा। अखिल जी, किसकी कथा है ये? ये हमारी कथा है, ठीक है? किसकी कथा है? जिनवाणी का प्रचार प्रसार किसको करना है? पंडित जी आपका काम है जिनवाणी का प्रचार प्रसार करना, हमारा थोड़ी है? धर्म की आराधना करना, धर्म की प्रभावना करना, ये किसका दायित्व है? अतीत भाई, किसका दायित्व है? हम सभी का दायित्व है। क्यों हम सभी का दायित्व क्यों है? लौकिक में लोक व्यवहार का जब हम सब करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, दुकान को चलाते हैं, सारी चीजें, ऑफिस है ना, यहाँ बैठे बैठे ऑफिस चालू है, बिजनेस चालू है, फोन के माध्यम से होता है कि नहीं होता है? वो सब आप करते हो, फिर धर्म के क्षेत्र में हम पीछे क्यों रह जाते हैं? आपको कोई बीमारी हो, प्रकाश भाई, आपको कोई बीमारी हो तो आप क्या करते हो कि जो बीमारी होती है उसका इलाज डॉक्टर के पास जाके करवाते हो, वहां से दवाई लाते हो और उस दवाई को अपने पास क्या करते हो? रखते हो कि नहीं रखते हो? रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अरे भाई दवाई रखते हैं, क्यों रखते हैं? अब हमारी बीमारी खत्म हो गई, बीमारी खत्म हो गई, अब दवाई की क्या आवश्यकता है? फिर भी बीपी, ख्याल में है ना, शुगर और बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं जो परमानेंट उनकी दवाइयां खानी ही पड़ती है, ख्याल में है ना? ठीक है भैया, क्या करना पड़ता है?
पंडित जी साहब, जिनेन जी, उस बीमारी की दवाई हमें खानी पड़ती है, और नहीं भी खाना पड़े तो अपने पास रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके अलावा हमारा कोई चारा नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम दवाई नहीं खाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे। वैसे तो फैक्ट यही है कि दवाई खाने से कोई ठीक नहीं होता। अच्छा, दवाई खाने से ठीक नहीं होता तो रोग तो होता है कि नहीं अपन को? क्यों भाई? दर्श, सिद्ध है, मीत, रोग होता है कि नहीं? कोरोना हुआ कि नहीं किसी को आज तक? कोरोना, कोरोना किस किस को हो गया? हमारे विद्यार्थी को हुआ, सौम्य को हुआ ना। किस में हुआ? ये शरीर में हुआ कि आत्मा में हुआ? किस में हुआ कोरोना? है, हमको ऐसा लगता है ये बहुत खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, और अब तीसरी लहर आने वाली है तो वो तो और ज्यादा है मामला उसका। है, ये सब बीमारियां हमको छू भी नहीं सकती, हमको छू नहीं सकती हैं, हमारा कुछ सुधार बिगाड़ कर नहीं सकती, लेकिन हम उससे इतना भयाक्रांत हो गए हैं, हम उससे डर इतने गए हैं कि हमको भीड़ भाड़ में जाना, ऐसा लगता कि भीड़ में जाना ही नहीं पड़े, और जाना पड़े तो पहले क्या करना? प्रिकॉशन, 2 हाथ की दूरी, गज की दूरी, और मास्क है जरूरी। जब ये जरूरी है तो ये जरूरी नहीं है क्या? क्या जरूरी नहीं है? ये देखो, तीसरे श्लोक में बहुत जरूरी बात, बहुत जरूरी बात आचार्य अमृतचंद कह रहे हैं। क्या जरूरी बात है? इस श्लोक को पढ़ेंगे तो आपको रहस्य ख्याल में आएगा। ठीक है, बहुत जरूरी बात है सौम्य। ये बीमारी से भी जरूरी है, ये दवाई से भी जरूरी है। जैसे दवाई आप अपने पास रखते हो ना, कोई भी प्रिकॉशन अपने पास रखते हो, तो ये प्रिकॉशन कौन सा है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत सुंदर चर्चा इस तीसरे श्लोक में, समय सार के कलश के तीसरे श्लोक में मैं पढ़ता हूं। तो आपके सामने भी यहाँ पर स्लाइड में दिखाई देगा, तो आप इसका पाठ कीजिएगा। पर परिणति है तो मोह नाम नुभावा, दबरित मनुभाव्य व्याप्ति कलमासिताय, मम परम विशुद्धि शुद्धि चिन्मात मूर्ते, भवत समय सार व्याख्यायैव अनुभूते। क्या कहना चाह रहे हैं? वास्तव में ये आचार्यों का कैसा हमारे ऊपर उपकार रहा है। उन्होंने शुद्ध उपयोग में डूब डूब के, आत्मा में डूब डूब के ये ग्रंथों की रचना की है, और इन ग्रंथों की रचना करने का वो क्या फल चाहते हैं, हमारा क्या ध्येय है, हमारी कैसी परिणति हो रही है, इसका जवाब आपको मिलने वाला है। आचार्य क्या चाहते हैं? हम जो कुछ करते हैं उसमें हम कुछ चाहते हैं, ख्याल में है ना? क्या नाम इसका, स्वार्थ के पीछे कौन बैठा है? मोक्ष। मोक्ष बहुत सारे हैं यहाँ पे, 3-4 मोक्ष हैं, 4 मोक्ष हैं क्लास में, है ना? चलो, नाम बहुत अच्छे हैं, नाम क्या जोरदार है, मोक्ष। ठीक है, क्या बात कर रहे थे मोक्ष हम? कुछ ख्याल में आ रहा है तुमको? यहां बात चल रही है समय सार के तीसरे कलश की, और तीसरे कलश का क्या भाव है? क्या हमारी परिणति मोह से आच्छिन्न है, मोह से आच्छादित है? ये क्या है? ये परिणति मैली कैसे हो गई हमारी? परिणति हमारी मैली कैसे हो गई? और ये परिणति निर्मल कैसे होगी? ये परिणति को निर्मल करना हो, विशुद्धि, सिर्फ विशुद्धि की बात नहीं, परम विशुद्धि। क्या बोला? सिर्फ विशुद्धि नहीं, अभी तो हमको विशुद्धि का भी ठिकाना नहीं है प्रतीक भाई।
विशुद्धि का भी ठिकाना नहीं है, क्योंकि हम कहते तो हैं मेरी भावना में, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। क्या घर घर किसकी चर्चा होना चाहिए? सिर्फ 10 ही दिन होना चाहिए? भादों के 10 दिन साल में आते हैं, उसको हम बड़े उत्साह और उमंग के साथ 10 दिन तो हमको धर्म सुनना ही है, 10 दिन तो हमको पूजा करनी ही है, 10 दिन तो हमको आराधना व्रत उपवास करने ही है। बाद बाकी करेंगे कि नहीं करेंगे, करना जरूरी है कि नहीं करना जरूरी है? हैं भैया, ये तो ऐसी बात है, आपको भोजन कितना जरूरी है? नयांश के बाजू में कौन बैठा है? धवल, धवल, हाँ धवल। भोजन जरूरी है क्या आपको? नहीं है? भोजन नहीं करते आप? कितने टाइम करते हो? बस 2 टाइम 3 टाइम जो भी है। भोजन जरूरी है क्यों? इस शरीर को जिंदा रखना है ना। है? भोजन शरीर करता है कि आत्मा करता है, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी हाल में। औपचारिक भोजन करते हैं क्यों? क्योंकि शरीर चलाना है तो इसमें डीजल डालना पड़ेगा। ठीक है, गाड़ी चलानी तो क्या करना पड़ेगा? डीजल पेट्रोल लगेगा कि नहीं लगेगा? बिना पेट्रोल की भी गाड़ी चलती है हमारे यहाँ पे, लेकिन वो वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। अभी व्यवहार से बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष। भोजन जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये शरीर चलाना है। यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो ये शरीर क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। ठीक है। वैसे यहां पर श्रीमद रायचंद जी से किसी ने प्रश्न किया, बिल्कुल बहुत स्थिति आपको समझते हो? श्रीमद रायचंद जी बहुत शरीर बिल्कुल हड्डी दिखती हैं उनकी, और कुछ है ही नहीं, हड्डियों का ढांचा दिखता था। लेकिन कितने महापुरुष हो गए हैं, कितने ज्ञानी पुरुष हो गए हैं। उनसे पूछा गया, अरे भाई कुछ अपना सेहत का भी ध्यान रखा करो, ख्याल में है ना? तो उनने क्या जवाब दिया? हमारा ये जो बाहर का बगीचा है, इस पे मैं पानी नहीं डालता हूं, पानी डालेंगे तो हरा भरा होगा। हमारा अंतर का बगीचा हरा भरा है, तो बाहर का बगीचा सूख रहा है। यदि बाहर के बगीचे पे हम ध्यान देंगे तो अंदर का बगीचा सूख जाएगा। तो जरूरी तो क्या है? जरूरी क्या है? शौर्य। अंदर के बगीचे का ध्यान रखना चाहिए। माने उनने आत्मदृष्टि की बात की कि हम आत्मा की ओर दृष्टि रखते हैं, शरीर की ओर नहीं रखते हैं। इसी बात को पुष्ट करने के लिए यहां पर आचार्य देव ने, अमृतचंद आचार्य ने बहुत ही सुंदर बात कही। पर परिणति हेतु मोह नामना अनुभाव। माने जो पर परिणति है, पर परिणति जो भी है, अब पर परिणति हमारी है कि किसकी है? पर द्रव्यों से, पर भावों से भिन्न अपनी परिणति है। तो पर परिणति क्या है? सौम्य, क्या नाम? दक्ष। पर परिणति क्या है? आपकी परिणति क्या? अभी अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप प्रवचन श्रवण कर रहे हो, ठीक है, सुन रहे हो, सुनने रूप कार्य को कर रहे हो, तो आपकी परिणति सुनने की हो रही है, ख्याल में है ना? तो ये आपकी परिणति है ना। परिणति माने आप अभी शुद्ध माने सीधी भाषा में कहो तो क्रिया, ठीक है। अभी हाल में हम क्या कर रहे हैं? प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, ओके। लेकिन ये परिणति, श्रवण करने की परिणति, पढ़ने की परिणति, समझो ये समय सार पढ़ रहे हैं हम, समय सार का कलश पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने की परिणति माने पढ़ने की क्रिया, सुनने की क्रिया, ख्याल में है ना। और ये जो आचरण में आप सुबह से लेके शाम तक शुद्ध सात्विक वस्त्र पहने हुए हो, कोई अनर्गल प्रवृत्ति यहां रह के नहीं कर रहे हो, मोक्ष ध्यान यहां पे रह के अनर्गल प्रवृत्ति तो नहीं कर रहे हो, किसी को मारने पीटने का काम यहां बैठकर,
किसी को पिंच करने का काम नहीं करते ना? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? यहाँ पे वो सब काम जो बाहर आप करते हो, हॉस्टल में करते हो, वो यहाँ पे भी करना चाहिए ना? नहीं करते। क्यों? कि वो बाहर का काम था, वो बाहर छोड़ के आ गए निश्चय निश्चय करके। ख्याल में है ना? अब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं शांति से, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे से बेस्ट तो कोई दुनिया में है ही नहीं। क्या वास्तव में आप लोगों को ऐसा विचार आता है? जो जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग होंगे जो अन्य दूसरे काम कर रहे होंगे, इस टाइम पे मोबाइल चला रहे होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या क्या दुनिया भर की चीजें हैं, चला रहे होंगे कि नहीं? उनसे उनको क्या हो रहा होगा? टीवी देख रहे होंगे, दुकानदारी कर रहे होंगे, व्यापार कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? वो दुनिया भर की बहुत सारी चीजें वो कर रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पर बैठकर समयसार श्रवण कर रहे हैं। तो हम क्या हैं? उनसे बेस्ट हैं कि नहीं? कंपेयर करो तो उनसे बेस्ट हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि हमारी परिणति मलिन है। किससे? मोह के उदय से। क्या बोला उत्तरन भाई? क्या बोला? हमारी परिणति मलिन है। मलिन है। क्यों मलिन है? मोह के उदय से। ऐसा लगता है, मोह का उदय सुनने से ऐसा लगता है ये कर्म बहुत परेशान करते हैं, ये उदय जन्य व्यवस्था नहीं होना चाहिए, उदय बहुत खराब है, हमारा उदय बहुत खराब है। पता नहीं पंडित जी क्या हुआ, कल हम आ रहे थे और बस एक्सीडेंट हो गया और मेरा एक पांव फ्रैक्चर हो गया, मेरा उदय खराब है। ख्याल में है ना? होता है कि नहीं? माने हम उदय के ऊपर क्या करते हैं? उदय माने कर्मोदय। ठीक है भैया, क्या नाम? समर्थ। उदय माने कर्मोदय। ठीक है, कर्म का उदय बेकार है। पता नहीं पंडित जी बहुत सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ आते ही नहीं है। कर्म का उदय खराब है। 1.5 महीने से बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत तकलीफ है। आपको क्या बताएं पंडित जी, जिसकी ना फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पराई। पंडित जी साहब, बुंदेलखंडी कहावत है क्या? जिसकी ना फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पराई। क्या मतलब? पैर फट जाते ना, पैर नीचे से तलवे, बहुत सारे बच्चों के हमारे पैर फट जाते हैं। वो पैर फटने की तकलीफ कौन जानता है? बोलो पंडित जी साहब, सौम्य, कौन जानता है? आपको तकलीफ है तो आप जानेंगे कि हम जानेंगे? कौन जानेगा? वो उस तकलीफ का अनुभव कौन कर सकता है? अतीत भाई, कौन करेगा तकलीफ का अनुभव? कौन करेगा? जिसको तकलीफ है वो करेगा ना, दूसरा नहीं कर सकता है। ख्याल में है ना? दूसरा नहीं कर सकता है। वो तकलीफ जिसको है वो ही उस तकलीफ का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही हम इस मोह के उदय में, इस मोह का उदय ऐसा चल रहा है हमारा कि मानो हम मलिन हो गए, हमारे परिणाम मलिन हो गए, हमारे विचार मलिन हो गए हैं, हमारी चर्या मलिन हो गई है, हम कसाई बन गए हैं, हम पापी बन गए हैं। किससे? किससे बन गए हैं? हम पापी हैं, कसाई हैं। पर परिणति, ये पर द्रव्यों के निमित्त से, पर भावों के निमित्त से, पर संयोगों के निमित्त से भव्य निसर्ग ने कुछ आपको पिंच किया, तकलीफ किसको हुई? निसर्ग को हुई कि तुमको? किसको हुई? शरीर को, माने मेरे को, आपको हुई ना? किसने की? बोले सामने वाले ने की, निसर्ग ने की। हमारा दोषारोपण किसके ऊपर होता है? सदैव दूसरों पर होता है। यहां पर एक श्लोक आता है, सबने सुना होगा। हम जो उदय की बात कर रहे हैं, कर्मोदय की बात कर रहे हैं। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घान लोह की
संगति पाई। आर्यन ध्यान, ध्यान में मत जाओ, जागृत रहो, ठीक है। कर्म विचारे, हम क्या करते हैं, कर्मों के ऊपर दोषारोपण करने लग जाते हैं। हमारी परिणति मलिन हो रही है मोह के उदय से, बात तो सही है, लेकिन मोह हमारा सुधार बिगाड़ कर सकता है, कर्म हमारा सुधार बिगाड़ कर सकता है। कर्म कौन है भाई? लोहे को पिटना पड़ता है, लोहे को क्या करना पड़ता है, मोक्ष पिटना पड़ता है। नयांश, मोक्षेल क्या नाम है मोक्षेल के पीछे, निकेत, हेत, मुंबई। लोहे को पिटना पड़ता है, क्यों? अग्नि की संगति पाई, लोहा गर्म करते हैं, वो लाल हो जाता है, फिर लोहार उसको पीटता है। देखा है कभी? नहीं देखा? देखना नहीं देखा हो तो सारी चीजें देखनी चाहिए। चलो, तो हमारा आक्षेप क्या रहता है कि कर्म कर्म कर्म, है ना, जबकि हम स्वयं अपने विकार परिणामों से, परिणाम किसने किए? परद्रव्य तो दूर ही रहा, परद्रव्य हमारे पास नहीं आया। ख्याल में है ना? शीशा का उदाहरण देते हैं। शीशा, शीशे में जितनी भी चीजें हैं सामने वाली, ये जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे दर्पण लगा, सब बच्चे यहाँ पे दर्पण में क्या दिख रहे हैं? सब दिख रहे हैं कि नहीं? बच्चों का प्रवेश इस दर्पण में हुआ है कि नहीं हुआ? ये जितनी भी वस्तुएं सामने पड़ी हुई है, उनका प्रवेश यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, दूर है ना। लेकिन दिखती कहाँ है? यहाँ। कहाँ दिखती है? कहाँ दिखती है? धवल, मोक्ष, कहाँ दिखती है? दर्पण में दिखती है। अब दर्पण में दिखने से, अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी होगी आपने, नहीं देखी होगी तो कभी टाइटल देखा हो, कभी एड देखी हो। वो शीशे में दवाई लगाता, क्या करता है? चोट उसको यहां लगी और वो दवाई कहां कर रहा है? शीशे पे। फुंसी यहां हुई है और मलहम कहां लगा रहा है? वो दर्पण में दिखती है शीशे पे, तो वो शीशे में दवाई लगाए, तो इलाज कहां होगा? उसका मिट जाएगा रोग, उसकी तकलीफ दूर होगी? होगी क्या सौम्य? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इलाज कहां करना था? यहां करना था, तो इलाज कहां कर रहा है? वहां। ऐसा ही है यहां पे मामला। क्या मामला है? पर परिणति हेतु मोह, मोह माने परिणति हमारी मलिन हो गई है, कैसे? मोह के उदय से। और मोह के लिए पंडित जी साहब ने, कौन से पंडित जी साहब? टोडामल जी साहब, महामना, पंडितों के पंडित, महापंडित टोडामल जी साहब, ख्याल में है ना? उन्होंने मोह की महिमा लिखी। क्या लिखी भैया? क्या नाम इसका? श्वेत। मोह की, ये जो आप झपकी ले रहे हो ये क्या है? ये मोह की महिमा है। है मोह की महिमा, ठीक है। हमें मोह की महिमा का वर्णन नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। आप समझ लेना, पढ़ लेना मोक्षमा प्रकाशक से, मोह की महिमा। दूसरों की तो चीजों की महिमा तो आपने सुनी होगी, तो मोह की भी महिमा होती है। हाँ जी, मोह की महिमा भी होती है। खैर, मोह की महिमा से हम परे होके आगे बढ़ते हैं। बोले हमारी परिणति विशुद्धि को प्राप्त हो। कौन सी विशुद्धि? विशुद्धि को प्राप्त हो, कौन सी वाली विशुद्धि? आप जो यहाँ पे बैठे हैं, आपको थोड़ा सा ऐसा हल्कापन महसूस हो रहा है, बढ़िया चीजें सुन रहे हैं हम, है ना, बहुत सुंदर सुंदर बातें समय सार की, है ना। आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, रिलीफ जैसा लगता है कि नहीं लगता है? यहां पर बैठ के आप रिलीफ महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो ये रिलीफ क्या है? ये जो रिलीफ आप महसूस कर रहे हो जैनम, ये क्या है? ये आपकी परिणति विशुद्ध हुई है, उसकी वजह से आपको क्या लग रहा है? रिलीफ लग रहा है। जब आपको थोड़े से इसमें आपको क्या लग रहा है? थोड़ा सा एहसास आपको अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। जब आप
मात्र आत्मा की बात सुन के अच्छा महसूस कर सकते हो, तो जब मुनिराज आत्मा में डूबते होंगे तो उनको कितना आनंद आता होगा। है? कुंद कुंद के बारे में कहा जाता है, अमृतचंद के बारे में कहा जाता है, कुंद कुंद आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, आचार्य कुंद कुंद ना जो भारत में न आते, अध्यात्म समय सारे हमें कौन बताते। ख्याल में है ना? यदि कुंद कुंद आचार्य ना आते तो समय सार मिलता कि नहीं मिलता? बोले नहीं मिलता। समय सार नहीं मिलता तो और तो मिलता कोई है। महिमा हमको किसकी आती है? कुंद कुंद आचार्य की, ग्रंथ की। भाई ग्रंथ की महिमा, आचार्यों की महिमा, भगवान की महिमा हमने कितनी बार की है काका? हम कितनी बार महिमावंत हुए हैं इन सारी चीजों से। डायरेक्ट भगवान की भी वाणी सुनी हमने समोह शरण में रह के, लेकिन हमारी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त नहीं हुई। क्या बोला? परम विशुद्धि को प्राप्त नहीं हुई। एक्चुअली आचार्य अमृतचंद ऑलरेडी आचार्य हैं, ऑलरेडी उनकी 3 कसायों चौकड़ी का अभाव हुआ है, तो विशुद्धि तो है। 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में उनको क्या है? विशुद्धि तो है, लेकिन 1 कसाय चौकड़ी का क्या है? अभी अभाव नहीं हुआ। कसाय चौकड़ी क्या होती है? बच्चों को तो यही पता नहीं होगा, क्या पता है किसी को कसाय चौकड़ी है क्या पता? मोकचिल बताओ जरा, कौन सी कसाय चौकड़ी है ये? कौन कौन सी? बहुत बढ़िया, तालियां। थोड़ा बहुत तो असर दिख रहा है यहाँ 1 महीने रहने का। लॉकडाउन का असर भी आपने देखा, और यहाँ 1 महीने रह के जो उन्होंने उपलब्धि की है इसका भी असर देखा। वास्तव में ये 4 कसाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी आदि, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, तो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव मुनिराजों को, आचार्यों को, आचार्य अमृतचंद आचार्य अपने बारे में लिख रहे हैं। ये वो आचार्य हैं जो अपनी परम विशुद्धि को भी बताना चाह रहे हैं और अशुद्धि को भी बताना चाह रहे हैं। परिणति मैली है तो वो किस वजह से है, और परिणति विशुद्ध होगी या फिर परम विशुद्धि कैसे होगी, उसका संकल्प भी व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ आत्मख्याति टीका लिखने का क्या प्रणयन है, क्या प्रयोजन है? क्यों आत्मख्याति टीका लिख रहे हैं? आत्मख्याति टीका क्यों लिखी जा रही है? ये ग्रंथ काफी नहीं था क्या? अरे आचार्य कुंद कुंद ने महान उपकार किया है, महान उपकार। और आचार्य कुंद कुंद ने जो उपकार किया उससे ज्यादा उपकार आप किसका मानते हैं? हमारे लिए आचार्य कुंद कुंद तो महान है, लेकिन आचार्य अमृतचंद्र भी महान हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सरल भाषा में, है ना, अध्यात्म की भाषा में आत्मख्याति टीका लिखी। आत्मख्याति टीका यदि वो नहीं लिखते तो हम कुंद कुंद के मर्म को समझ सकते थे जिन्हें। क्या मर्म है, क्या रहस्य है कुंद कुंद आचार्यों ने, क्या गाथाओं का क्या रहस्य बताया है, ये आचार्य अमृतचंद ने हमको खोल के बताया। ख्याल में है ना? कितना उपकार है। अरे आचार्य कुंद कुंद, आचार्य अमृतचंद, उनका तो आचार्यों का तो उपकार है ही, लेकिन हमें, हमारे को भगवान बताने वाले ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री का कितना उपकार है, कितना उपकार है। अरे महान उपकार है। कोई ऐसा हो सकता है इस पंचम काल में जो प्रत्येक जीव को भगवान देखे? भगवान ने तो भगवान बताया ही है, लेकिन देखने वाला, बोलने वाला, उन्होंने क्या कहा? गुरुदेव श्री ने क्या कहा? किसी को मैंने पर्याय दृष्टि से देखा हो सौम्य मोक्ष कोटड़िया, किसी को हमने पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्या क्या करना? क्षमा करना। क्षमा का दिन है ना,
तो क्षमा कैसी, असली क्षमा क्या, गुरुदेव की भाषा में सुनो आप। असली क्षमा तो ये है, आप क्या क्षमा करोगे, कैसे क्षमा करोगे, है ना। क्षमा ऐसी होती है, कुछ गुरुदेव श्री ने हमें समझाया, ख्याल में है ना। तो ये यहाँ पे क्या कहा इस श्लोक में कि विशुद्धि तो है, आचार्य भगवान को विशुद्धि नहीं है ऐसी बात नहीं। और ये विशुद्धि आई कैसे, किसके बल से आई विशुद्धि, किसके बल से आई तक्षेल, स्वयं किसके बल से विशुद्धि आई, आचार्य भगवंतों को ग्रंथ की रचना करके। ये दूसरा काम नहीं किया उन्होंने, जगत का कोई काम लेके बैठ गए हो, भैया ये मंदिर थोड़ा जीर्ण छीर्ण हो रहा है, इसका उद्धार होना चाहिए, जीर्ण उद्धार। मंदिर आप मकान नए नए बना सकते हो, मंदिर नए नहीं बना सकते हो। आचार्य भगवान ये काम करने लग गए, मुनिराज ये काम करने लग गए, तो क्या होगा, उनकी विशुद्धि बन पाएगी क्या। जिन्हें दक्ष प्रक्षाल, ये क्या है बाजू में है, भव्य, ये क्या नाम इसका, हाँ हाँ भव्य, तुम भव्य हो भाई, हैं, नाम ही भव्य है। ठीक है, क्या बात कर रहा था मैं बात कर रहा था कि परिणति विशुद्ध है भगवान आचार्य भगवान की, अमृतचंद आचार्य की। और ये विशुद्धि इस बल से कि अंतरंग के शुद्धोपयोग के बल से उनकी परिणति भी कैसी हो गई है। आगे गाथाओं में ऐसा भाव आता है, जो जानता शुद्धात्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। क्या बोला सक्षम, जो शुद्धता को जानता है ना, शुद्धता को, वो किसको प्राप्त होता है। आप अपने आप को बोलो पंडित जी मैं तो बहुत गंदा हूं, मैं तो बहुत झगड़ालू हूं, मेरे को तो कोई गिनता ही नहीं है, अपने को नीचा देखें, अपने को गंदा देखें, अपने को कसाय युक्त देखें, अपने को पाप युक्त देखें, तो आप कैसे बनोगे, बोलो तक्षिल। अपने को होशियार समझोगे तो आप क्या बनोगे, होशियार। और अपने आप को, मेरे को तो कुछ नहीं आता पंडित जी, मैं क्या करूं, मेरे को तो कुछ याद भी नहीं होता, आता जाता नहीं है, आप थोड़ा बहुत समझा दे तो आ जाता है, नहीं तो नहीं आता, मेरा दिमाग ही नहीं चलता। तो जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। बोलो आपको क्या बनना है, तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है, बॉलीवुड हॉलीवुड क्या होता है वो है, अमिताभ बच्चन को क्या बोलते, निसर्ग, महानायक है। माने आप अपने अपेक्षा से ऐसा लगता है कि मुझे वो बनना है, वो बनना नहीं भैया, नन्हे मुन्ने बच्चे हम, भगवन बनने जन्मे हम। बोलो तो बच्चे बोल रहे हैं लेकिन बड़े नहीं बोल रहे हैं, बोले बड़े, हम तो बड़े हैं, हम थोड़ी हैं बच्चे। क्या, हम भगवान बनने जन्मे हैं। भगवान कब बनेंगे प्रेरणा भाभी, भगवान कब बनेंगे हम, जब हमारी परिणति विशुद्धि नहीं परम विशुद्धि को प्राप्त होगी। क्या बोला, क्या बोला, परम विशुद्धि को प्राप्त होगी, विशुद्धि नहीं। अच्छा विशुद्धि चाहिए कि नहीं, हम अशुभ अशुभ करते रहे, शुभ नहीं करें ना भैया, हमें शुभ पसंद है ना अशुभ पसंद। कोई विरला है, कोई विरला ऐसा है जो पाप को भी, पुण्य को तो सॉरी, पाप को तो पाप हर कोई कहता है, लेकिन कोई विरला एक कहे कि पुण्य भी पाप है। ख्याल में आया ना जिन्हें, क्या बोला, पाप को तो हर कोई पाप कहता है, लेकिन पुण्य भी पाप है, ये कोई विरला ही कहता है ना। इससे आगे की बात क्या, शुद्धोपयोग में जो डूब गए हैं, जो शुद्धोपयोग में रम गए हैं, और शुद्धोपयोग से बाहर निकलते हैं, तो शुद्धोपयोग रूप आत्मा, भगवान आत्मा के विवेचन रूप शास्त्र लिखते हैं। माने शुद्धोपयोग में डूबकर शुद्धोपयोग की चर्चा कहां लिखते हैं,
बाहर में लिखते हैं। इसके अलावा उनका कोई दूसरा काम है? वो अपन को क्या काम है? पंडित जी साहब आप फ्री हो, हमारे पास ढेरों काम है, हैं? मरने की भी फुर्सत नहीं है। तथास्तु क्या मरने की फुर्सत नहीं है? आप वहां जाओ जहां आपको मरने की फुर्सत नहीं मिलेगी। भैया क्या एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख। ख्याल में आ रहा है? टाइम हो जाए तो बता देना मुझे, घड़ी नहीं है मेरे पास यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं? इस श्लोक से आचार्य भगवान ने विशुद्धि की बात नहीं की। वैसे तो विशुद्धि की चर्चा होना चाहिए ना। किसकी चर्चा होना चाहिए? विशुद्धि की। हम और आप यहां पर बैठ के क्या बढ़ाना चाहते हैं? धनपाल जी साहब क्या बढ़ाना चाह रहे हैं हम यहां पे बैठ के? अशुद्धि के विशुद्धि? परम विशुद्धि? ये तो एक कदम आगे बढ़ गया। वास्तव में हमें चाहिए तो परम विशुद्धि, लेकिन हम जो यहां बैठे हैं तो वो अशुद्धि को हटाकर बैठे हैं। ख्याल में है ना? किसको बैठे हैं? अशुद्धि को हटाकर शुद्ध परिणाम को लेकर, शुद्ध भावों का हमारे अंदर में विचार चल रहा है। हम शुद्ध भावों के परिणाम रूप ये श्रवण कर रहे हैं जिनवाणी। ख्याल में है ना? तो ये विशुद्धि को बढ़ाने के लिए ही है, विशुद्धि को बढ़ाने के लिए। और जिसके परिणाम भीगे होते हैं ना, पंडित जी साहब के अंदर से जो आवाज निकलती है, जो अंदर से भीगा हुआ है, वो जो बात करेगा वो भीगी हुई बात करेगा। माने आप अंदर से इतने मजे हुए हैं, इतना आनंद है अंदर में, वो बाहर में जब उनकी आवाज जो समझो प्रवचन के माध्यम से हम सभी श्रवण करते हैं तो आह्लाद आता है। और पूज्य गुरुदेव श्री जब बीच बीच में बोलते थे आ हा, तो ये जो बनावटी नहीं था, बनावटी नहीं था। आपको प्रवचन में ऐसा लगता होगा क्या बोलते रहते हैं, वो अंदर से आवाज आती थी, अंदर से। तो ये अंतरंग की विशुद्धि, और विशुद्धि नहीं परम विशुद्धि, ये परम विशुद्धि चाहिए, उससे कम हमें कुछ चाहिए नहीं। बोलो चाहिए कि नहीं? परम विशुद्धि से कुछ नहीं चाहिए। यदि परम विशुद्धि ना हो पाए तो फिर क्या करने का? विशुद्ध रहो, विशुद्ध परिणाम को करो। ख्याल में है ना? गुरु देवशास्त्र गुरु पूजन में हम सभी पढ़ते हैं ना, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। क्या है दिगंबर मुनि राजों का स्वरूप? क्या करते हैं वो दिन रात? हमारे को तो क्या चलता है? हमारे दिन रात क्या चलता है? अशुभ शुभ, अशुभ शुभ अशुभ है, शुभ अशुभ व्यापार से हमारा जीवन क्या चलता है? हमारा व्यापार शुभ और अशुभ का है। लेकिन मुनिराजों का व्यापार, मुनिराज क्या करते कि दिन रात आत्मा का चिंतन, प्रक्षाल। किसका चिंतन? आत्मा का। कैसे होते होंगे वो मुनिराज जो दिन रात आत्मा का चिंतन करते हैं? ना केवल आत्मा का चिंतन करते, उनकी परिणति में आत्मा झलकता है। बाहर की परिणति, बाहर का जो शरीर दिखता है ना, वो मुद्रा भी क्या दिखाती है? वो मुद्रा भी कैसी है? ख्याल में है ना? निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। ख्याल में है ना भैया? सिद्ध जैनिल, जैनिल के पीछे कौन है? मोक्ष के पीछे रीत, रीत बघेरिया है, रीत नाम है इसका, रीत। रीत मीत प्रीत बहुत सारे नाम है ऐसे हैं। चलो क्या बोल रहा था मैं? बोल रहा था कि हमको पर परिणति से हटकर जो मोह से आच्छादित है, मोह से मलिन हुई है, वो मलिन दृष्टि को हटाना है। वास्तव में मलिन हुई नहीं है,
द्रव्य दृष्टि से देखो तो, द्रव्य दृष्टि से देखो तो कभी मलिन थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। क्या बोला भैया? दर्श, दर्श क्या बोला? मलिन परिणति थी क्या हमारी कभी? आज है क्या? भविष्य में रहेगी क्या? ना थी, ना है, ना रहेगी, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही ऐसी बात आई है कि सिद्ध समान सदापद मेरो, ऐसा निश्चयभाषी क्या करता है? अनुभव करता है। निश्चयभाषी क्या बोला? क्या बोला अंतरिक्ष? निश्चयभाषी क्या होता है? निश्चयवत अवभास मानो इति निश्चय भाषा, माने निश्चय जैसा लगता है लेकिन निश्चय नहीं है। ठीक है, ख्याल में आ रहा? केला, असली केला कौन सा है? छिलका केला है, वो पेड़ केला है, उसका फूल केला है, तना केला है, उसके बड़े बड़े पत्ते केले हैं। असली केला क्या है? आर्यन क्या बोला? वो लेवल लेवल जो ऊपर से कवर लगा हुआ है वो केला है कि अंदर का वो दल केला है? हमें क्या ग्रहण करना है? क्या ग्रहण करना है? ध्यान। केला लाना है आपको तो क्या खाना है? केले के छिलके खाना है कि केले के अंदर का दल खाना है? अब जब केले का दल खाना है तो छिलका क्यों लाते हो साथ में? उसको बोलना केले वाले को, भैया मुझे दल चाहिए, केला नहीं चाहिए, केले के छिलके नहीं चाहिए। लाना तो साथ में पड़ेगा, ख्याल में है ना? वो छिलका लाना पड़ेगा लेकिन उसको अलग करके खाना पड़ेगा। और साथ में जो खाता है वो कौन है? समझदार। केला छिलका सहित खा ले बे, वो समझदार नहीं है, वो जानवर है। ठीक है, जानवर खाता है, उसको कोई विवेक नहीं है। मनुष्य तो विवेक बिना पशु के समान गिना। विवेक के बिना मनुष्य क्या है? पशु है। आप सभी में विवेक है कि नहीं है? थोड़ा थोड़ा के ज्यादा ज्यादा? चलिए, बहुत प्यारा श्लोक है जिसमें ये कल्पना की गई है, इसमें संकल्प व्यक्त किया गया है। कौन सा संकल्प? आप कल्पना करो, कौन सा संकल्प? कौन सा संकल्प? आप सोचोगे कि यार हमारी दुकान ज्यादा चले, हमारा एक मकान से 2 मकान हो जाए, एक गाड़ी से 2 गाड़ी हो जाए, हैं? माने आप वृद्धि की सोचते हो ना, कुछ थोड़ा बहुत बाहर के परिग्रह को ऐसा लगता है कि हम इससे वैभववान हैं। भैया बाहर का वैभव आपका वैभव नहीं है, ख्याल में है ना उत्तरन भाई? बाहर का वैभव हमारा वैभव नहीं है। तो हम अपने आप को बाहर के वैभव से वैभववान माने तो माने, लेकिन हम असली में वैभवशाली नहीं, हम अंदर से वैभवशाली हैं। ख्याल में है ना? अंदर में क्या है हमारे? मलिनता की निर्मलता, शुद्धता की अशुद्धता, क्या है अंदर में? व्यवहार से हमें लगता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंश हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं। ये व्यवहार से लगता है या व्यवहार से है भी, है कि नहीं? लेकिन निश्चय से ना तो मैं मनुष्य हूं, ना त्रियंश हूं, ना देव हूं, ना नारकी, हो के नहीं? पंडित जी नरक में जाना ही नहीं तो नरक की बात क्यों करना है? नरक में हमें जाना नहीं है, पसंद नहीं है नरक जाना। स्वर्ग जाना है हमको, स्वर्ग। स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग के जैसे काम भी तो करो, है? आपने अपने जीवन को नरक बना रखा है और कल्पना करते हो स्वर्ग की, ख्याल में है ना? भव्य बना क्या रखा है? नरक जीवन को। माने ये आपाधापी में क्या बन रहा है वास्तव में? वास्तव में हमारे जीवन में परिणति आ रही है, परिणति विशुद्ध हो रही है। ये जिनवाणी का हमारे को सहारा है। नित्य बोधनी माँ जिनवाणी, ये जिनवाणी हमको बताती है कि हमारी परिणति कैसी है? शुद्ध है, शुद्ध है। और शुद्धता के आश्रय से शुद्धता प्रकट होती है,
अशुद्धता के आश्रय से अशुद्धता प्रकट होती है। तो हम इस बात को संकल्प व्यक्त करें, इस बात को क्या करें, निर्णय करें कि मैं शुद्ध हूं। पहली बात क्या, मैं शुद्ध हूं, मैं विशुद्ध हूं। ख्याल में है ना, मुझे विशुद्धि की आवश्यकता नहीं है। बाहर में विशुद्धि अपने आप आएगी, है ना। अंदर से जब निर्गंथता आती है तो बाहर में अपने आप कपड़े उतर जाते। कोई कपड़ा उतारता है? अपने आप कपड़े उतरते। अंदर से विरक्ति होती है तो बाहर में विरक्तता दिखती है। ख्याल में है ना। तो बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, ख्याल में है ना। आत्मख्याति टीका और समय सार कलश जो अमृतचंद आचार्य ने हमें वैभव बताया है, इस समय सार का, उस वैभव को हम समझें, ना केवल समझें, ना केवल सुने, ना केवल गुने, ना केवल पढ़े। ये आत्मा हमारे दिन रात चिंतन में आना चाहिए। बातों में आत्मा, हम बात करें तो किसकी करें? पहले के जमाने में तब तो चर्चा हुआ करती थी, अभी वो नहीं दिखता। अभी तो सब मोबाइल लेके, एक इधर बैठा एक इधर बैठा, माने घर में भी 4 आदमी हैं तो 4 मोबाइल हैं और सब अपने अपने में लगे हुए हैं, कोई आपस में बात ही नहीं करता है। क्या चक्कर है? वास्तव में हमें तत्व चर्चा करना चाहिए। जो यहाँ पे सुना उसका हमें मनन, घोलन, चिंतन, उसकी चर्चा। आज पंडित साहब ने क्या बताया, आज किसकी चर्चा हुई? ये मेरी बात है कि किसी दूसरी की बात है? इसका घोलन होना चाहिए, इसका चिंतन होना चाहिए, इसका मनन होना चाहिए और इस मय परिणति हमारी हो जाना चाहिए। जो आचार्य अमृतचंद हमें संकल्प व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे संकल्प हम सभी भी ग्रहण करें और अपनी विशुद्धि को परम विशुद्धि रूप परिणमित करें। ऐसी मंगल भावना के साथ आज की बात को यहीं विराम देते हैं। जिनवाणी विनय के लिए सभी अपने स्थान पे खड़े होंगे। उससे पूर्व सूचना, ठीक 7 बजे से जिनेंद्र भक्ति होगी और 8 बजे से प्रथम व्याख्यान आदरणीय पंडित श्री विपिन जी शास्त्री नागपुर का रहेगा और द्वितीय व्याख्यान आदरणीय पंडित जी साहब का रहेगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम चैतन्यार्थियों के माध्यम से होंगे। ऐसा 7 बजे से लेके लगभग 10 बजे तक कार्यक्रम अपना रहेगा। जिनवाणी विनय। बोलो बोलो, हाँ आवाज आएगी, बोलो। निज 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 में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत्यवारे है, वंदना सत्यवारे है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विज्ञायाणम, नमो लोहे सविसाहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विज्ञायाणम, नमो लोहे सविसाहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विज्ञायाणम, नमो लोहे सविसाहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विज्ञायाणम, नमो लोहे सविसाहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विज्ञायाणम, नमो लोहे सविसाहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विज्ञायाणम, नमो लोहे सविसाहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विज्ञायाणम, नमो लोहे सविसाहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विज्ञायाणम, नमो लोहे सविसाहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विज्ञायाणम, नमो लोहे सविसाहुणम। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय।